नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि आगामी परीक्षा प्री बीएड, प्री डीएलएड, सीटीईटी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक जो बाल केंद्रित कक्षा है उसमें बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं, वैयक्तिक रूप से सीखते हैं या समूहों में सीखते हैं। एक जो कक्षा है बाल केंद्रित कक्षा, उसमें बच्चे सीखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि समूहों में सीखते हैं या वैयक्तिक मतलब व्यक्तिगत, एक अकेला सीखता है, मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं या फिर वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, व्यक्तिगत भी सीखते हैं, और अगर व्यक्तिगत में समझ नहीं आ रहा है तो समूह में भी बच्चे जो हैं सीखते हैं। तो दोनों प्रकार से सीखते हैं, वैयक्तिक भी और सामूहिक भी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। एक जो विद्यार्थी है वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, वहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए वो बहुत ही मेहनत कर रहा है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी खालिस्तान रूप से अभिप्रेरित है, व्यक्तिगत रूप से, अनुभविक रूप से, आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से। तो एक विद्यार्थी जो है मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी जो है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। अगर कोई विद्यार्थी है या कोई भी व्यक्ति है, अगर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो उसे किसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे ज़्यादा जो अभिप्रेरणा होती है वो आंतरिक रूप से ही होती है। अगर आपने अपने मन में सोच लिया कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, तो वो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष खाली स्थान में आता है। व्यवहार का जो करना पक्ष है वो खाली स्थान में आता है। सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में या सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। तो व्यवहार का करना पक्ष आता है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। एक शिक्षिका है वह अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक जो एक्टिविटी है उसमें व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह में चर्चा करते हैं, समूह परियोजनाएं, ग्रुप में प्रोजेक्ट देते हैं, 3, 4 या 5 विद्यार्थियों को मिलकर एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है, भूमिका निर्वाह, प्ले, जैसे हिंदी में पढ़ रहे हैं, जैसे कोई एकांकी आ गया उसमें हम किसी को मतलब बच्चों को बांट दिए कि आपको इनका भूमिका निर्वाह करना है, रोल प्ले करना है। तो ये शिक्षिका जो है वो ऐसे ही व्यस्त रखती है। सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो प्रतियोगिता आधारित अधिगम बिल्कुल नहीं है, हम बच्चों में प्रतियोगिता नहीं करवा रहे हैं कि आप जीतोगे, आप हारोगे, ऐसे बच्चों को बिल्कुल नहीं सिखाना है। भाषा निर्देशित अधिगम भी नहीं है, मनोरंजन द्वारा अधिगम भी नहीं है। यह है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, ताकि बच्चे जो हैं एक दूसरे से जुड़ें। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में भी सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? दुश्चिंता, समाजीकरण, आक्रामकता, मूल्य द्वंद्व। तो एक शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये समाजीकरण में भी सहायता करता है। एक दूसरे के साथ हमें कैसे बात करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, कैसे हम मिलजुल कर किसी कार्य को कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक संबंध स्थापित करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है, ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। तो कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक संबंध तो स्थापित करता ही है, लेकिन सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। अगर हम उसे सार्थक शारीरिक हाव भाव
के साथ बच्चों को व्याख्यान दे तो निश्चित ही उनके मन में उस चीज़ का, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम व्याख्यान दे रहे हैं, उसका बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। शैक्षिक टेलीविज़न, शैक्षिक प्रसारण, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीफोन। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को, सीखने वाले को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, वह है शैक्षिक टेलीविज़न। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ? उन्हें निर्देश देना, बिल्कुल नहीं। विचारों का आदान प्रदान करना, उनसे प्रश्न करने को कहना, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना ये नहीं आएगा। उन्हें निर्देश देना यह भी संप्रेषण का अर्थ नहीं है। उनसे प्रश्न करने को कहना यह भी संप्रेषण का अर्थ नहीं है। संप्रेषण का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान करना। आप अपने विचारों से उन्हें अवगत कराइए, उनके विचारों से भी खुद अवगत होइए। ये है विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। कौशल को सीखने में पहली अवस्था क्या होती है? यथार्थता, चालाकी, समन्वयन, अनुकरण। तो कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है अनुकरण। हम अनुकरण के द्वारा ही कौशल को सीखते हैं, यही पहली अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक औपचारिक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? लास्ट में देखिए पूछ रहा है नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ढूंढ लेते हैं कि कौन सा है। ऑप्शन है योग्यता, कुर्सी, बल, गति। तो ढूंढ लेते हैं। मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण है, गति है, बल है, कुर्सी है, लेकिन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है, इसमें आएगा योग्यता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी टेक क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।